हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ना कल एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें एक 13 साल का बच्चा जिसका नाम समर है, उसकी डेथ हो गई। रीज़न क्या निकला कि उसके घर के पास में एक डीजे बज रहा था और वो डीजे के पास गया और वहाँ पर वो कोलैप्स हो गया, मतलब वो गिर गया और इतने उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो डेथ हो गया। डॉक्टर्स ने बोला कि डीजे की जो साउंड थी उसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया है और उसकी वजह से उसकी जो डेथ हो गई है। एंड जो डीजे का साउंड था उसका डेसिबल बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपको, कल वो न्यूज़ सुनकर मैंने प्रॉपर सब कुछ पढ़ा उसके बारे में कि क्या था क्या नहीं था। ये जो घटना है ये बिहार की है, बिहार की एक जगह की है। बच्चा 13 साल का था और वो डीजे में ही गया था। बिल्कुल हेल्दी बच्चा था, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा खासा बच्चा था जैसे सबके बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाला, अच्छा हंसता खेलता बच्चा, और इस तरह से उसके साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ कि जो हमारी जो साउंड सिस्टम होता है, जो आवाज़ें होती है, उसका हमारी या हमारे बच्चों के शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर या अपने बड़े बच्चों को भी लेकर बहुत ज़्यादा डांसिंग फ्लोर्स पर जाते हैं, डीजेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाते हैं जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, साउंड बहुत ज़्यादा होती है, और उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो आवाज़ है, आवाज़ से तो क्या ही होगा। सबको यही लगता है कि आवाज़ से तो क्या होगा ना, आवाज़ से तो कुछ हो नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारे कानों की एक कैपेसिटी होती है, वो 100 से 120 डेसिबल तक ही होती है। वो भी मैं आपको हाई रेंज बता रही हूँ। 100-120 मतलब जो बिल्कुल लास्ट बॉर्डर लाइन है, इससे ऊपर आप सुनो नहीं सुन सकते। तो 100 to 120 डेसिबल साउंड ही होती है। तो बच्चों की जो है वो इससे थोड़ी कम होती है। अब आप एक जो डीजे या एक ऐसा साउंड सिस्टम जहाँ पर जो जिनका जो डेसिबल होता है, आपने देखा होगा कि कुछ डीजे होते हैं जो इतनी रेंज में बज रहे होते हैं कि ठीक है, मतलब आपको वहीं पर डीजे सुनाई देता है, आपको आवाज़ें आती है, आप अच्छा फील करते हो, दैट्स इट। कुछ डीजे ऐसे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि आपको वाइब्रेशंस फील होती है। आप घर पर हो, आपके घर के आगे से डीजे जा रहा है, आपके घर के अंदर बर्तन हिलते हैं, आपकी पूरा जो फ्लोर होता है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। इट मीन्स उसका जो डेसिबल है वो ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा जा चुका है। और अगर वो ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा जा चुका है, मतलब अगर 120 क्रॉस कर चुका है, तो वो आपके कानों को या आपकी बॉडी को बिल्कुल भी सही नहीं रखेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कभी सोचना, जब बहुत ज़्यादा हाई डीजे में या हाई साउंड में आप होते हो तो आपको अंदर से हार्ट रेट हाई फील होती है, आपको घबराहट सी फील होती है, हार्ट रेट से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बीपी बढ़ रहा है या हार्ट रेट बहुत तेज तेज चल रही है, आपकी धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही हैं। तो ये क्या होता है? ये वही होता है कि आपका जो डीजे का साउंड है, जो साउंड सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके छोटे बच्चे हैं चाहे आपके बड़े बच्चे हैं, उनको कहीं पर भी ऐसे डीजे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डीजे बज रहा है, बिल्कुल डीजे के पास, या जो डीजे बहुत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे, मैं ऐसे प्रॉपर यहाँ पर बताऊँगी नहीं, बट ऐसे कुछ ओकेजन्स आते हैं जिस टाइम पर वो डीजे में जो जाते हैं, जो भी लड़के वो डीजे लेके जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी से, बूढ़े लोगों से, बच्चे लोगों से, प्रेग्नेंट लेडी से, या कोई भी किसी भी इंसान से। दे ओनली केयर कि हाँ हमारा डीजे बहुत तेज बजना चाहिए, वाइब्रेट करके बजना चाहिए। अगर आसपास किसी का डेथ हो रहा हो, किसी का कोई भी प्रॉब्लम तो हो रहा हो, तो दे डोंट केयर। क्योंकि जब इस बच्चे का भी वहाँ पर वो कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने डीजे को बंद नहीं किया था। डीजे उतनी ही कैपेसिटी, उतनी ही साउंड के साथ चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस पहली बात तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपकी लोकेलिटी में या आपके एरिया में कहीं पर भी कोई भी ऐसा डीजे आपको बज रहा है जो आपको लगता है कि ये अपनी जो रेंज होती है उससे हाई जा चुका है, जो डेसिबल, उसका जो डेसिबल है, जो है आपका जो भी साउंड सिस्टम होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो आपको वहाँ जाकर बात करनी चाहिए और उसको वहीं के वहीं रुकवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी में, देखो सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, बीमार लोग भी रहते हैं, बूढ़े लोग भी रहते हैं, है ना, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है वो भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे भी रहते हैं, और प्रेगनेंट लेडीज़ भी रहती हैं। हर तरह के लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। तो जब डीजे निकलता है तो वो हर घर के आगे से निकलता है, हर घर के लोग उसमें सफ़र करते हैं। तो आपको इस चीज़ के बिल्कुल स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि आपको लग रहा होगा अरे यार साउंड से कैसे कोई मर सकता है, बट ऐसा नहीं है। साउंड से आपके ईयर ड्रम्स तो ब्लास्ट होते ही होते हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी में आपका बीपी हाई होता है, आपका हार्ट रेट हाई होता है, और अगर एक कैपेसिटी पे जाकर, एक जगह पर जाकर अगर साउंड सिस्टम एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर जाता है, तो आपकी डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को या बड़े लोगों को, किसी को भी बिल्कुल डीजे के पास या किसी भी साउंड सिस्टम के पास बिल्कुल मत जाने दें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपकी लोकेलिटी में या आपके एरिया में कहीं पर भी इतना डीजे सिस्टम बज रहा है, इतनी आवाज़ें आ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ उसको जाके स्ट्रिक्टली मना करिए। क्योंकि देखिए, जो ये डीजेस बजाते हैं ना, स्पेशली जो ये लड़के होते हैं जो डीजेस बजाते हैं, ये मैं सही बताऊँ 99% इनमें किसी के पास कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे इधर उधर जो ऐसे चढ़ करके इधर से होकर बेकार लड़के घूम रहे होते हैं ना, ये उनमें से ही होते हैं। दे डोंट केयर, क्योंकि जो सोफेस्टिकेटेड अच्छी फैमिली का, अच्छे घर का लड़का होगा या लड़की होगा, वो कभी भी सोसाइटी के लिए गलत नहीं सोचेगा और ना कभी कुछ ऐसा करेगा कि हाँ भाई मैं इतना तेज साउंड कर दूँ और ऐसा हो। बट ये लोग करते हैं। बहुत ऐसे ओकेजन्स आते हैं, कांवड़ यात्रा आती है, उस टाइम पर आप देखिए जरा, इतना डीजे साउंड होता है, इतना डीजे साउंड होता है। एक बार तो मुझे पता है, मैं वॉल्वो से देहरादून जा रही थी, रास्ते में डीजे जा रहे थे और लिटरली वो बस, इतनी बड़ी वॉल्वो बस जो एक प्रॉपर हाईटेक वॉल्वो बस होती है, वो भी वाइब्रेट हो रही थी उनके साउंड की वजह से। तो सोचो, एक इतनी बड़ी मशीनरी जो इतनी कैपेसिटी रखती है, इतने लोग उसके अंदर बैठे हैं, अगर वो इतनी वाइब्रेट हो सकती है, तो आप ये सोचो कि एक बच्चा, छोटा बच्चा या 13, 14, 15 साल का बच्चा, उसकी सुनने की, उसकी कानों की कैपेसिटी या उसकी बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी होगी इस साउंड के अगेंस्ट। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और जो ये करते हैं ना, ये सब के सब फालतू के लोग होते हैं। इनके पास कोई काम नहीं होता है, ना इनके पास पढ़ाई का काम होता है, ना इनके पास नौकरी का काम होता है। क्योंकि देखो, जिसके पास पढ़ाई लिखाई और नौकरी का काम होगा ना, आई एम श्योर वो कभी ये हरकतें नहीं करेगा, कभी ये चीज़ें नहीं करेगा। बट बीइंग पेरेंट्स, बीइंग सिटीजन्स, बीइंग अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री, हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं और हम इस चीज़ के लिए स्टैंड लें। आपके घर में, आपके लोकेलिटी में जहाँ भी बज रहा हो, आप अगेंस्ट है, मना करिए। नहीं मना करते, कंप्लेन करिए। कोई बात नहीं, डायरेक्ट नाम लेके कंप्लेन मत करिए। अगर आपको डाउट है, आप इनडायरेक्टली कंप्लेन करिए, पर कंप्लेन करिए। क्योंकि अगर उस समय पर उस डीजे की साउंड कम होती या फिर अगर सब कुछ सही होता, तो वो बच्चे के साथ आज ये सब नहीं होता। उनकी डीजे की साउंड, उनकी ज़िद, उनकी एक फालतू चीज़ की वजह से किसी के घर के बच्चे का ये प्रॉब्लम हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं जो लोग डीजे में लेके जाते हैं। तब तक वो उनका हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब वो उनको लेकर आते हैं तो उनका हेयरिंग लॉस हो गया होता है। अब वो हेयरिंग लॉस इसी वजह से होता है क्योंकि वो इतने न्यू बॉर्न बेबीज़, इतने छोटे छोटे बच्चों को डीजे के पास लेके जाते हैं और डीजे का जो डेसिबल है वो इतना हाई लेवल होता है, इतना हाई लेवल होता है कि आप बिल्कुल इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता दूँ, साइंटिफिकली, मेडिकली ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी सुनने की क्षमता कितनी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। आप कितना डेसिबल तक कोई साउंड को ले सकते हो, आप सुन सकते हो, ये डिपेंड करता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये इंसिडेंट मैंने कल देखा तो मैंने सोचा लोगों को इस चीज़ में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि अरे क्या ऐसा भी होता है कि हमारे सुनने की कोई क्षमता होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम सुन सकते हैं, या कोई जिसके बियॉन्ड हमारी बॉडी में, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आवाज़ हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट कर सकती है कि हमारी डेथ हो जाए। तो यस, ऐसा होता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और क्या नहीं होता और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप, आई विश उनकी जो फैमिली है, बीइंग अ मदर, आई विश उनकी जो फैमिली है वो इन सब चीज़ों को कोप अप कर सके और सब चीज़ें विद टाइम ठीक हो जाए। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टैंड लेना सीखो। इन लोगों को इतना आगे मत बढ़ने दो कि ये आपकी फैमिली की खुशियों को डिस्ट्रॉय कर दें। आप आगे बढ़ो और बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ों को ठीक से करो। थैंक यू।